एक्चुअली जो कोविड-19 के बाद लॉकडाउन हुआ उसको ग्रेट ग्लोबल लॉकडाउन का नाम देते हैं। डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंडेशंस दी जिसके बाद तमाम ममालिक जो है वो लॉकडाउन में चले गए। इससे बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस, तमाम चीज़ें मुतासिर हुई हैं। इससे नो डाउट पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासिर हुई है और आईएमएफ के मोहतात अंदाजे के मुताबिक -3% रहेगी इस साल ग्रोथ पूरी वर्ल्ड इकॉनमी की। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की इस माली साल जो तखमीना लगाया गया था उसे -1.5% ग्रोथ करेगा एज पर आईएमएफ। इसके अलावा जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट होगा वो 9.2% ऑफ नेशनल इकोनॉमी होगा, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट हो सकता है, जो तकरीबन 4 खरब रुपए बनता है। अब ये जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड के दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है। ग्लोबल रिसेशन जो है वो भी स्टार्ट होने को है, जो 1935 के ग्रेट डिप्रेशन से ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो जो कंट्री से पहले जल्दी बाहर निकलेगा वो उतना ही फ़ायदे में रहेगा, एटलीस्ट उसको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने से बच जाएगा। और यही कुछ हुकूमत पाकिस्तान भी सोच रही है पहले दिन से, और लॉकडाउन में मरहलावार कुछ ईज़ लेकर आ रही है ताकि डेली वेजर्स, आम आदमी वो मुतासिर ना हो सके, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर डेली वेजर्स और आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी भी हो रहा है इससे। और जो चूँकि बिजनेसेस नहीं होंगे तो डेली वेजर कहाँ पे जाएगा, और अगर बिजनेसेस नहीं होंगे तो जाहिर है कि जो एक मिडिल क्लास वाइट कॉलर जॉब करने वाला तबका है वो भी अपनी नौकरियों से जाएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है लॉकडाउन में ईज़ आउट किया जाए। अब मेडिकल साइड पे ये कितना ख़तरनाक है ये मेडिकल के जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वही बता सकते हैं। मगर इकोनॉमिक साइड के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान तारीख का सबसे बड़ा बजट खजाना जो है इस साल नोट कर रहा होगा, तो इससे निकलने का भी ज़रिया होना चाहिए, और इसके निकलने का ज़रिया यही है कि लॉकडाउन में ईज़ आउट किया जाए। अब लॉकडाउन में ईज़ आउट करने में मुख्तलिफ मराहिल होने चाहिए, जैसे मुख्तलिफ सेगमेंट वाइज मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो खोला जाए, जैसे कंस्ट्रक्शन का खोला। इसके बाद जो लेबर इंटेंसिव फौरी तौर पे नहीं है उनको खोला जा सकता है, जैसे लेबर इंटेंसिव जो नहीं है उसमें ऑटोमोबाइल लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अलावा दूसरी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लेबर का कम से कम इस्तेमाल होता है, उनको खोला जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इकॉनमी मुतासिर हो रही है इस वक्त। और जो लेबर बेस्ड जो सेक्टर्स हैं उसको आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता खोला जा सकता है, तब तक जो है वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा जो दुकानदार तबका है, ये दुकानदार तबका जो है बहुत सारा टैक्स नेट में शामिल नहीं है। ये दुकानदार तबका इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर भी है। एक तरफ इनको ईज आउट करने के लिए मरहलावार दुकानों को खोला जाए, मगर उन्हीं की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए जो टैक्स नेट में शामिल होने के लिए वॉलंटियर करें, और जो वॉलंटियर करेगा उसकी दुकानें खोली जाएं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो एफबीआर के जो टैक्स नेट में इजाफा होगा, दूसरी तरफ जो है उन दुकानदारों को वापस कमाई करने का जरिया मिल जाएगा। ईद पास है, आपके सामने है। और इसके साथ साथ एक और ऐसा एक मशवरा है मेरा कि दुकानदार, जाहिर है कि मार्केट की जो में होता है उसमें एक साइड पे एक ढेर सारी दुकानें होती हैं, दूसरी साइड पे ढेर सारा एक लाइन होती है दुकानों की। तो एक दिन एक लाइन खोली जाए, दूसरे दिन दूसरी लाइन खोली जाए, और इस तरीके से दूसरी तमाम गलियों में इस चीज़ को अगर देखा जा सके तो उससे भी जो है वो कोविड-19 के रश से बचा जा सकेगा। बहरहाल हमें इस वक्त रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है, और उससे बचने के लिए लॉकडाउन में ईज़ ज़रूरी है। बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसके बारे में कि ये कितना इम्पैक्ट दे सकता है पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलने को, वो बता सकते हैं। मगर मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कौम लॉकडाउन के बावजूद मार्केटों में निकली हुई थी, लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पे रश था। तो अगर लॉकडाउन को ऐसे ही चलना है तो उससे बेहतर है कि लॉकडाउन में मज़ीद ईज़ आउट किया जाए ताकि लोगों के कारोबार चल सकें और पाकिस्तान में रोज़ी रोटी का पहिया जो है वो चल सके।